अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं सादिया नूर। आगाज में ही आपको बताएं, कबीरवाला में फाजिल शाह सिपरबंद के मकाम पर दरियाए रावी में 4 बच्चों के डूबने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 बच्चों को मकामी अफराद ने बचा लिया जबकि एक बच्ची डूब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कबीरवाला के इलाका फाजिल शाह सिपरबंद के करीब दरियाए रावी में 4 बच्चों के डूबने का सानेहा पेश आया। हादसे के बाद मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों को डूबने से बचा लिया। ताहम एक बच्ची दरिया में डूब गई जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लियाकतपुर के करीब फिरोजा के मुकाम पर कराची से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। रेलवे के मुताबिक ट्रेन की 10 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। रेलवे ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह इंजन के ब्रेक फेल होना बताई जा रही है, जिसके बायस बोगियां पटड़ी से उतर चुकी हैं। हादसे के नतीजे में अब ट्रैक बंद हो गया जबकि पटड़ी से उतरने वाली बोगियों में कोयला लोड था। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुल्तान से रेलवे ट्रेन हादसे के मकाम की जानिब रवाना कर दी गई जबकि ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मीरपुर माथेलो के गांव मीर खान में घरेलू तनासे पर फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अब्दुल जब्बार ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया रबिया वसीर को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वाक़े की तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और दोनों लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास। पुलिस की जानिब से वाक़े की वजूहात और दीगर पहलुओं की तहकीकात जारी हैं जबकि आखिरी इतलात तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका था। खबर है घारू से, जहां मेन नेशनल हाईवे पर हादसात का सिलसिला न रुक सका। दातार के मेले से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार, एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। घारू के करीब मेन नेशनल हाईवे पर एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दातार के मेले से वापस आने वाले मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो गए। जख्मी जमील को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर घारू मुंतकिल कर दिया गया, जहां से तशवीशनाक हालत के बायस उन्हें मजीद इलाज के लिए कराची के अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाका मकीनों ने बढ़ते हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए शाहराह पर ट्रैफिक और हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। साहिवाल में गला मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना डाकू गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से 4 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, नकदी और पिस्टल समेत 15 लाख रुपए का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाले माल मसरूका में दीगर सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई चौकी इंचार्ज बाईपास सब इंस्पेक्टर अमजद इस्लाम की निगरानी में की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने पुलिस टीम को शाबाश दी। और वहां ननकाना साहिब में मांगटावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद हुई, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुनशियात के मकरू धंधे में मुलविस तनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। DPO अरसलान जाहिद के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के VN मुनशियात फ्री पंजाब के तहत मुनशियात की तरसील और फरोख्त के हर नेटवर्क को पूरी कुव्वत से तोड़ा जाएगा। अलीपुर में मुकामी ताजर को मुबैना हनी ट्रैप के जरिए अगवा, ब्लैकमेल और रकम बटोरने का मामला सामने आ गया। 3 पुलिस एहलकारों समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्जिमान ने उसे मुबैना तौर पर अगवा करके 30,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया, जबकि खुद को CCD एहलकार जाहिर करते हुए 15 लाख रुपए का भी मुतालबा किया गया और मुबैना तौर पर मजीद 3 लाख रुपए भी वसूल किए गए। ज़राए के मुताबिक मुबैना हनी ट्रैप गैंग में जलालपुर पीरवाला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन भी शामिल हैं, जबकि गैंग ने जनरल बस स्टैंड अलीपुर के अकब में एक मकान किराए पर ले रखा था। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत तहकीकात शुरू कर दी हैं। पाकपतन के इलाके 70D में 55 साला शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने शनाख्त के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मैयत भाई के हवाले कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं थे। भाई ने किसी दुश्मनी या कत्ल का शुबा जाहिर नहीं किया और पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई न करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद पुलिस ने बयान रिकॉर्ड करके ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की और मैयत भाई के हवाले कर दी।
वहां लोधरा में दुनियापुर पुलिस ने चोरी और डकैती के मुकदमात में बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स असल मालिकान के हवाले कर दिए। डीपीओ बिनिश फातिमा ने शहरियों में फोन तकसीम किए। लोधरा के थाना सिटी दुनियापुर पुलिस ने चोरी और डकैती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुकदमात में बरामद किए गए मोबाइल फोन्स असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। तकरीब के दौरान डीपीओ बिनिश फातिमा ने बरामद 14 मोबाइल फोन्स शहरियों के हवाले किए, जबकि डीएसपी दुनियापुर कामरान सलीम भी इस मौका पर मौजूद थे। नारंग मंडी में पुलिस ने दौरान चेकिंग 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। SHO थाना नारंग मंडी महबूब मुस्तफा भट्टी की निगरानी में पुलिस ने दौरान चेकिंग 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजमान के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ थाना नारंग मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस हुकाम का कहना है इलाके में अमन अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। खबर है सांगला हिल से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहा रखने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान से 2 पिस्टल, राइफल और 12 बोर रैप्टर बरामद हुआ। डीपीओ ननकाना साहब अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वाले 4 मुलजमान शाहनवाज, आमिर रजा, हमजा मुर्तजा और जैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 राइफल और 1 रैप्टर बोर बरामद हुआ है, जबकि पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कबीरवाला में पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज असलहा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान दानिश वल्द अकबर और अली उस्मान वल्द नफीस अहमद दोनों को हिवाला के रिहायशी हैं और रॉबरी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजमान के कब्जा से वारदात में छीना गया मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 2 लाख रुपए से जायद नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 नाजायज पिस्टल्स भी बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से रॉबरी और चोरी के 10 मुकदमात ट्रेस हो चुके हैं। मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद माले मसरूका बरामद होने की तवक्को है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोट मोमिन में धमाका खेज मवाद की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मवाद तहवील में लेकर इलाके की सिक्योरिटी सख्त कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया, जिसने मौका पर पहुंचकर धमाका खेज मवाद अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक रवा माह कोट मोमिन में दूसरी मरतबा धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, जिसके बायस इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पुलिस ने बरामद होने वाले मवाद की नौजत मकाम और दीगर हक़ाइक़ के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। कंदकोट में मुबज्जरा सूदखोरों की जानिब से नौजवान के घर का घेराव करने का इल्जाम सामने आया है। कंदकोट के ईदगाह मोहल्ला में नौजवान मीर हसन ने इल्जाम आयद किया कि मुबज्जरा सूदखोरों ने उसके घर का घेराव करके ताला लगा दिया, जिसके बायस वो अपने अहले खाना समेत घर में महसूर होकर रह गया। शहरियों ने पुलिस से मुतालिबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रोहड़ी और खैरपुर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मजदूर को मुबैना तौर पर बार बार गिरफ्तार करने का इल्जाम सामने आया है। मुतासरा शख्स ने इंसाफ न मिलने पर खुदसोसी की धमकी दे दी है। मजीद जानते हैं रोहड़ी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा उमरानी से। हमारे साथ मौजूद है गोट खैर मोहम्मद बम्बरों का रहायशी नौजवान, जिसे खैरपुर पुलिस के सोरा थाने के पुलिस के चौकी गेंडाऊ का इंचार्ज मुख्तलिफ वक्तों पे तंग करता है इस नौजवान को। ये अपने रोज़गार भी पहुँच कर उसने जो है उस नौजवान ने एहतजाज किया है। उससे बात करते हैं कि उनका क्या कहना। मेरा नाम रायब अली है, ज़ात के ममदानी हूँ। राश गोट हाजी खैरमान बम्बरो है। थाना कौन सा है? थाना सोरा चुंडको। क्या मसला है? मसला है पुलिस बेगुनाह तंग कर रही है, गेंडाऊ चौकी वाली बेगुनाह तंग कर रही है। कुछ भी नहीं है, हम गरीब मिस्किन मानू कराची जाते हैं कमाने के लिए, उधर से आते हैं महीने 2 महीने के बाद इधर पुलिस जलील कर रही है बेगुनाह। आप तनख्वाह लेके पैसे लेके बच्चों के पास आते हैं? हाँ, पैसे लेके आते हैं, फिर वो पहुँच जाते हैं आपको अरेस्ट करते हैं? हाँ। अच्छा, पहले भी किया है? हाँ, पहले 2-3 बार किया है। तो कैसे पैसे लिए? अच्छा, कितने पैसे लिए पहली दफा? वो पहले दफा 2,50,000 लिया है। हाँ। बाद में दूसरे बार 50,000 लिया सिर्फ, और तीसरे बार 50,000 लिया। अभी इनके हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना बदीगर सूरत
ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ SSP خیرپور آفس کے سامنے خود کے اوپر پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جلا دیں گے۔ مرید کے THQ ہسپتال میں آتے صدقے سے نمٹنے اور مریضوں کے محفوظ انخلاء کے لیے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو، سول ڈیفنس اور ہسپتال انتظامیہ نے عملی مشق میں حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے ظہیر الدین بابر نے مشق کی نگرانی کی، جبکہ MS، پیرامیڈیکل سٹاف، سول ڈیفنس اور ریسکیو کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ فرضی آتے صدقے کی صورتحال میں فوری ریسکیو کارروائی اور مریضوں کے محفوظ انخلاء کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور فائر سیفٹی کے حوالے سے ضروری ہدایات دی گئیں۔ انتظامیہ کے مطابق مشق کا مقصد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں بروقت اور مؤثر کارروائی یقینی بنانا ہے۔ خبر آپ کو دیں گے لیاقت پور سے، جہاں جرائم کی دنیا سے کنارہ کشی کا مثبت اقدام سامنے آیا ہے۔ عامر بابر نے معززین علاقہ کے روبرو سابقہ طرز عمل سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ قانون پسند اور پرامن زندگی گزارنے کا اعلان کر دیا۔ عامر بابر کا کہنا تھا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ جرائم یا کسی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس موقع پر موجود معززین علاقہ نے اس کے فیصلے کو سراہا اور اسے اپنے عہد پر قائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ علاقہ مکینوں نے بھی عامر بابر کے اس اقدام کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ فیصل آباد میں SSP آپریشنز عمران احمد ملک نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگائی ہے، سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ SSP آپریشنز عمران احمد ملک کی زیر صدارت کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل اور شکایات پر مشتمل درخواستیں پیش کی۔ SSP آپریشنز نے سائلین کے مسائل غور سے سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کی۔ عمران احمد ملک کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر حل پولیس کی اولین ترجیح ہے اور کسی شہری کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ لودھرا میں DPO بنش فاطمہ نے پولیس افسران کے تبادلے کر دیے۔ انسپیکٹر عرفان سکھیرا کو SHO تھانہ صدر لودھرا تعینات کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق انسپیکٹر عرفان سکھیرا کو SI کے عہدے سے تبدیل کر کے SHO تھانہ صدر لودھرا تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپیکٹر اسہل گل کو SHO تھانہ صدر لودھرا کے عہدے سے تبدیل کر کے SHO تھانہ صدر دنیا پور تعینات کر دیا گیا، جبکہ سب انسپیکٹر عمران علی کو SHO تھانہ صدر دنیا پور کے عہدے سے پولیس لائن رپورٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ کندکوٹ میں ڈپٹی کمشنر آغا شیر زمان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور غیر قانونی سرگرمیوں کے تدارک سمیت قومی شعور اجاگر کرنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ADC مسرور احمد بجارانی، DSP، اسسٹنٹ کمشنرز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خفیہ اداروں کے ضلعی سربراہان سمیت وفاقی و صوبائی محکموں اور فلاحی اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ضلعی سطح پر قائم کمیٹی غیر قانونی اور نان کسٹم پیڈ اشیاء، تجاوزات، غیر قانونی پیٹرول پمپس، غیر ملکی افراد کی نشاندہی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام یقینی بنائے گی۔ قصور میں حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 269ویں عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ عرس کے موقع پر زائرین کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس کے مطابق 2000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ ننکانہ، شیخ پورہ، قصور اور پنجاب کانسٹیبلری کے اہلکار بھی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، جبکہ عرس میں آج ملکی اور غیر ملکی زائرین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوگی۔ اور ناظرین، قصور میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 269ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزار اقدس کو غسل دے کر عرس کا افتتاح کیا گیا، جبکہ زائرین کی حفاظت کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سردار جاوید عاشق سے۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا آن فقیر کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ برے صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے سالانہ عرس کی جو تقریبات 3 روزہ تقریبات ہیں، اس کا باقاعدہ طور پر دربار شریف کو سینکڑوں مان ارگے گلاب سے غسل دینے کے بعد تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دربار پر سینکڑوں کی تعداد میں زائرین یہاں پر آ رہے ہیں، اپنی منتیں مرادیں لے کر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں تو پنجاب پولیس کی جانب سے یہاں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے پاس DSP صدر سرکر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر، سیکورٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 دن تقریبات جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں،
اس سلسلے میں قصور پولیس نے بڑے فول پروف انتظامات کیے ہیں. ہم نے اپنی ڈیوٹی کو 3 شفٹوں میں تقسیم کیا ہے. 8 گھنٹے کی ہر شفٹ کی ڈیوٹی ہے اور جتنے بھی زائرین آ رہے ہیں ان کو چیک کرنے کے بعد دربار کے احاطہ میں داخل ہونے دے رہے ہیں تاکہ یہاں پہ آ کے وہ اپنی جو بھی مذہبی رسومات ہیں یہاں پہ دعا مانگ سکیں اور یہاں پہ اپنے جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکیں. جی بالکل، ہزاروں کی تعداد میں جو بابا جی کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ یہاں پر آ رہے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے بات کی گئی تو سیکورٹی کی جو سخت انتظامات کیے گئے ہیں 3 شفٹوں میں، یا سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ تعینات ہیں. چیکنگ کے بعد دربار شریف کے احاطہ میں ان کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. جی شورکوٹ میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا. سید اعزاز الرحمان نے سیرت طیبہ اور عشق رسول کے موضوع پر ایمان افروز گفتگو کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور محبت رسول کو زندگی کا حصہ بنانے پر زور دیا. محفل میں نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا. ذکر رسول سے فضا معطر رہی اور شرکا نے درود و سلام پیش کیا. اختتام پر خصوصی دعا کے بعد شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا. کندکوٹ میں جماعت اسلامی کے یوم تاسیس اور سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کندکوٹ میں جماعت اسلامی پاکستان کے یوم تاسیس اور سیرت النبی کے سلسلے میں پروقار کانفرنس منعقد ہوئی جس میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. مقررین نے سود، رشوت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر زور دیا جبکہ کشمور کے سیلاب، بجلی اور امن و امان کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. آخر میں ملک و قوم کے اتحاد، استحکام اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. نوشہر و فیروز میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کی مناسبت سے عظیم الشان اجتماع میلاد اور پروقار ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مرکزی ریلی کا آغاز فیضان مدینہ سے ہوا جو شہر کے مختلف چوراہوں اور اہم شاہراہوں سے ہوتی ہوئی مقررہ مقام پر اختتام پذیر ہوئی. شرکا درود و سلام اور نعت رسول مقبول کا ورد کرتے رہے. اجتماع سے علماء کرام نے سیرت طیبہ، اعلیٰ اخلاق، محبت، اخوت، امن اور بھائی چارے کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جبکہ نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. شورکوٹ کینٹ کے منیاری بازار میں تحریک منہاج القرآن خواتین ونگ کے زیر اہتمام پروقار محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی. خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شورکوٹ کینٹ کے منیاری بازار میں 12 ربیع الاول کے بابرکت موقع پر تحریک منہاج القرآن خواتین ونگ کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا. محفل میں تحصیل شورکوٹ خواتین ونگ کے صدر روبینہ کوثر سمیت خواتین اور دیگر عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ روبینہ کوثر نے کیک بھی کاٹا. اختتام پر خصوصی دعا کی گئی. بچیکی میں جشن عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ برآمد ہوا. فضائیں درود و سلام اور نعتوں کی صداؤں سے گونجتی رہیں. بچیکی میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں مرکزی جلوس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ برآمد ہوا جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گلی محلوں اور مرکزی بازاروں سے گزرا جہاں شرکاء درود و سلام اور نعت خوانی کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے. اور وہاں کوٹ چھٹا میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. مرکزی جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کیے گئے. کوٹ چھٹا میں مرکزی جلوس مسجد قاضیاں سے برآمد ہوا اور اندرون بازار سے ہوتا ہوا پرانے اے سی آفس پہنچا جہاں اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر حافظ عمر سعید نے میونسپل کمیٹی افسران کے ہمراہ جلوس کے قائدین اور شرکاء کا استقبال کیا. پھولوں کے ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی ہیں. اس موقع پر حافظ عمر سعید نے جلوس میں شرکت کی جبکہ شیعہ علماء کونسل ڈیرہ غازی خان کے ڈویژنل صدر سید علی حضور نقوی نے وفد کے ہمراہ جلوس کا استقبال کیا. ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی عقیدت اور احترام اور بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا. 15,001واں عظیم الشان میلاد النبی جلوس فیضان مدینہ سے برآمد ہوا. جلوس شہر کے مختلف روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس فیضان مدینہ پہنچا جہاں اختتام پذیر ہوا. جلوس کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. ڈسٹرکٹ پولیس کے جوانوں کے ساتھ رینجرز اور حساس اداروں کے اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور اور الرٹ رہے. عید میلاد النبی کے موقع پر شہر بھر میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کی فضا برقرار رہی.
सिबी में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में जुलूस बरामद हुआ। शुरका दुरूद सलाम पढ़ते और पुरजोश नारों से अपनी अकीदत का इजहार करते रहे। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और गुजरगाहों, अहम शाहराहों और चौकों पर भारी सिक्योरिटी तैनात रही। दौलतपुर में गुलशन सादात फलाही तंजीम पाकिस्तान यूनिट के दूसरे यौम तासीस और जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जहाँ अकीदत और मोहब्बत से भरपूर तकरीब में सीरत मुस्तफ़ा बयान की गई। महफिल की सरपरस्ती तंजीम के सदर सैयद सलीम शाह, सैयद अहमद अली शाह और मरकजी सरपरस्त आला सैयद महमूद शाह ने की। तकरीब का आगाज सैयद यासिर शाह की तलावत कलाम पाक से हुआ, जहां मीर जोखियों ने नातिया कलाम पेश करके शुरका के दिलों को इश्क रसूल से मुनव्वर किया। हाफिज कुरान कामरान सोमरू ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बयान की। शहर रसूल नगर में जश्न ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मरकजी अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के ज़रिए तमाम पुरअमन जुलूस निकाला गया। जश्न मिलाद की मुनासबत से मसाजिद, घरों, गली महलों और गाड़ियों को सब्ज परचमों और खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर महफिल और तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। महफिल में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को खराज अक़ीदत पेश किया गया और आपकी अमली ज़िंदगी और सीरत तजुर्बा पर रोशनी डाली गई, जबकि नातख़वानी में भी भरपूर हिस्सा लिया गया। जुलूस के दौरान फ़ज़ा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कमीर शरीफ के चक 38 ईबी में जश्न ईद मिलादुन नबी का पुरवकार जुलूस अक़ीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जश्न मिलाद की मुनासबत से मुख्तलिफ बाजारों और रास्तों को खूबसूरत लड़ियों, बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया, जिससे पूरा इलाका रूह परवर मंजर पेश करता रहा। जुलूस के दौरान उलमाए कराम ने सीरत तैयबा और शान अक़दस बयान की, जबकि नातख़वानी का सिलसिला भी जारी रहा और फ़िज़ा दरूद सलाम और मरहबा या रसूलल्लाह की सदाओं से गूंजती रही। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में पाकिस्तान की सलामती, अमन व इस्तेकाम, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। शाहपुर चाकर में जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिला में मदरसा सबगतुल हुदा से अजीमुल शान जुलूस निकाला गया। जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दरूद सलाम पढ़ते हुए अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुमताज अली मगजी की इस रिपोर्ट में। शाहपुर चाकर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मदरसा सबगतुल हुदा से नामवर सुन्नी आलिम दीन मुफ्ती हक नबी अजहरी की क़यादत में निकाला गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जुलूस के शुरका ने टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध के अंदर दारुल उलूम सिबगतुल हुदा ज़िला सांगढ़ शाहपुर चाकर शरीफ, जहाँ मुफ्ती आज़म सिंध हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर सुल्तानुल वाइदीन शेर मुस्तफ़ा क़िबला मुफ्ती अब्दुर्रहीम सिकंदरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के दारुल उलूम से यहाँ पर अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद हो चुका है और सब मुसलमान जमा हो चुके हैं। ये यहाँ पर सबसे कदीम एक जुलूस है जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सन 1966 से यहाँ पर हुजूर मुफ्ती आज़म सिंध मुफ्ती अब्दुर्रहीम सिकंदरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जारी फरमाया था और आज तक जारी है। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स इसमें शामिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पैदल लोग शरीक होते हैं, गाड़ियों पर शरीक होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान और कारोबारी हजरात और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें बखुशी शरीक होते हैं। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ का सबसे कदीम और सबसे बड़ा एक प्रोग्राम होता है जो कई किलोमीटर में होता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ मुमताज अली मगसी, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, सांगढ़। तांदलियावाला में कुरान खानी और तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी पैमरा आयशा मंजूर वट्टू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए सीरतुन नबी और अवामी खिदमत की अहमियत पर रोशनी डाली। खिताब करते हुए आयशा मंजूर वट्टू ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन नमूना है। आपकी आमद पूरी दुनिया के लिए रहमत और हिदायत का पैगाम है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला इखलाक, हुस्न किरदार और मुदब्बिराना सलाहियतों के जरिए इंसानियत को राह हिदायत दिखाई। हमें भी आपकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों में इनामात तकसीम किए गए।
कोट अद्दू में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस गला मंडी मुल्तान रोड से बरामद हुआ, जिसमें हजारों आशिकाने रसूल ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार बिलाल चांडियो की इस रिपोर्ट में। आलम इस्लाम की तरह कोट अद्दू में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। 50 साला कदीमी जुलूस गला मंडी से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जामिया मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मैं अपने तमाम भाइयों को इस मौका पर इस जश्न की मुबारक देता हूँ, हजूर सल्लम की विलादत की मुबारक देता हूँ। समझते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकजहती के साथ और आपस में इखलाक प्यार मोहब्बत के साथ और मुल्क में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और रहमत बनकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर मौका दिया है हजूर का जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने का। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए थे। पुलिस, पैरा फोर्स और दीगर इदारों के एहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहे ताकि जुलूस के शुरका को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा सके। जबकि जुलूस के साथ साथ रेस्क्यू 1112, पैरामेडिकल स्टाफ, सुथरा पंजाब और दीगर इदारे भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सरदार बिलाल चांडियो, TV टुडे न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू। नवाब शाह में जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे तमाम मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। शहर भर में शहरियों और मजहबी तंजीमों की जानिब से सबीलें और इस्तकबालिया स्टॉल्स कायम किए गए, जहां शुरका के लिए पानी, शरबत और दीगर मशरूबात का इंतजाम किया गया था। इंतजामिया, पुलिस और महकमा सेहत ने सिक्योरिटी और मेडिकल कैंप समेत इंतजाम किए, जबकि अफसरान ने सबीलों का दौरा करके मुंतजमीन को सराहा और खुद भी शुरका को सबील पिलाई। रैली में मुल्क कौम के अमन, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। फैजगंज के शहर पक्का चांग में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में शानदार जुलूस जामे मस्जिद से बरामद हुआ। बुजुर्गों, बच्चों और नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल चांग की इस रिपोर्ट में। पक्का चांग में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस चेयरमैन सैयद जीएल शाह जिलानी, सैयद सिकंदर शाह जिलानी और मौलाना गुलाम रसूल की निगरानी में जामिया मस्जिद से बरामद हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मुकर्ररा इख्तितामी मुकाम पर पहुंचा। जुलूस में शरीक आशिकान रसूल ने दुरूद व सलाम पढ़ते हुए और नारे लगाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालियाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहा, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो खुशी है महबूब करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की, ये हम जो पूरी मुस्लिम उम्मा है उसके लिए बड़ी जो है जो खुशी है। यानी जो भी हमारे ये समझते हैं, हमारे जो अपना मसल के यही समझते हैं, जो भी हमारी खुशियाँ हैं उन सब खुशियों की ये सरदार खुशी है। महबूब करीम के जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना ये प्रोग्राम है अपना ईद मिलाद नबी का, ये हमारे लिए बात है कि रहमत है, बात है कि खुशी है। सब जो है छोटे बड़े माशाल्लाह खुशी से मना रहे हैं। पक्का चांग के अंदर ये शाकान रसूलों का मजमुआ है। इस जगह पर हर साल कमों पे 40 साल हो गए इस शहर में मुस्तफ़ा करीम की विलादत की खुशी में मिलाद का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें कसीर तादाद में उशाकान रसूल शिरकत करते हैं। पक्का चांग में ईद मिलादुन्नबी का ये शानदार जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ अपनी इख्तितामी मंजिल पर पहुंचा, जहां शरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए जश्न मिलाद की खुशियां मनाई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV टुडे न्यूज़। उधर सखर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में दीनी और मिली सरगर्मियों की भरपूर कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को एहसासी शील्ड्स पेश की गईं। तकरीब में सहाफ़ियों की खिदमत को भी सराहा गया। घंटा घर चौक सखर पर मुनक्किदा तकरीब में मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी पाकिस्तान की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी की सरगर्मियों की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को एहसासी शील्ड्स दी गईं। इस मौका पर TV टुडे के ब्यूरो चीफ माजिद महमूद को कमेटी की सरगर्मियों की बेहतरीन कवरेज के एतराफ़ में खुसूसी शील्ड पेश की गई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी अदनान राजपूत समेत दीगर रिपोर्टर्स को भी एजाज से नवाजा गया। और वहां खिपरो में दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना से जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में अजीमुल शान रैली निकाली गई। आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक के इस रिपोर्ट में।
किब्रों में भी पूरे मुल्क की तरह आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश जज्बे अक़ीदत व इहतराम के साथ मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दावत इस्लामी के मरकज फैज़ान मदीना से एक अजीम व आलीशान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद नासिर अत्तारी, कारी मोहम्मद शरीफ अत्तारी, कारी अहमद रज़ा अत्तारी, तोकीर अत्तारी, कारी मोहम्मद शाहिद सिकंदरी और दीगर उलमा इकराम कर रहे थे। इस मौके पर आशिकान रसूल ने हाथों में झंडे उठाए हुए थे और मरहबा या मुस्तफा की सदाएं बुलंद कर रहे थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों जिनमें मीरपुर खास रोड, सांगर रोड, रमजान शहीद चौक, नूरानी मस्जिद, सेवंजी रोड से होती हुई फैज़ान मदीना पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर उलमा कराम का कहना था कि आज का दिन ईद से भी बढ़कर दिन है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए कायनात बनाई और तमाम दुनिया के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आका की आमद के मौके पर हमें चाहिए कि हम भी आका की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करें, जिससे हमारी दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आखिरत भी संवर सके। रैली में मोहम्मद इकबाल चौहान, आतिफ चौहान, मलक मोहम्मद यूनस, इब्राहिम सांद, नदीम मलक, फजल उमरानी, अब्दुल रज़ाक राजपूत, अब्दुल रहीम राजपूत, रहमान उमरानी, मोहम्मद रिजवान राजपूत समेत आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा मैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, टीवी टुडे खबरों। देपालपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बज़्म आशिकान रसूल के ज़ेर एहतमाम मशअल बरदार रैली निकाली गई, जिसमें अहम शख्सियात और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क़यादत बानी अलहाज मोहम्मद नवाज कमर ने की। शुरका ने हाथों में मशलें उठा रखी थीं और लब्बैक या रसूल अल्लाह के फलक शिगाफ नारे लगाते रहे। मदीना चौक पहुंचने पर रैली इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। कमीर शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से मरकजी जुलूस का शानदार इनेकाद हुआ। शहर और गिरदोनवा से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत करके मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। मजीद जानते हैं माहिर मोहम्मद उमर नदीम की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकजी जुलूस अकीदत व एहतराम और मजहबी जोशो जज्बे के साथ निकाला गया। जुलूस का आगाज दरबार आलिया हजरत बाबा मोहम्मद बनास से हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ डीसेंट फर्नीचर शोरूम पर पहुंचा। जुलूस में कमीर शरीफ और गिरदो नवाज से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रास्ते पर दरूदो व सलाम, नात खानी और सरकार की आमद मरहबा के नारों से फिजा गूंजती रही। पुलिस, रेस्क्यू 11 भाई और म्युनिसिपल कमेटी कमीर के अमले ने जुलूस के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को ऐसे अंदाज में यकीनी बनाया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में आज कमीर में हमने जश्न मनाया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तमाम सियासी, समाजी और तमाम दोस्त अहबाब इन्होंने शिरकत की और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ने उनको यहाँ पे इकट्ठा किया है, जमा किया है। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमनो अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा महर मोहम्मद उमर नदीम, टीवी टुडे, कमीर शरीफ। बरज़ख़ीर पाक को हिंद के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज बाकायदा आगाज़ हो गया। उर्स के पहले रोज़ कुरान ख़वानी के बाद दरबार शरीफ को अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया गया, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस अफसरान, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नबील अहमद से। जी बताइएगा। अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। सुबह फजर की नमाज के बाद तलावत कुरान पाक और मनो अर्को गुलाब से दरबार शरीफ को गुस्ल दिया गया। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन का आना जाना शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक ज़ायरीन मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर शहर से बाबा बुल्ले शाह के उर्स मुबारक पर बचपन से इनके उर्स पर हाजिरी देता हूँ। आज भी मैं इनके रोज़े मुबारक पर खड़ा हूँ और मैंने हाजिरी दी। बहुत अच्छा लगा। इनके उर्स मुबारक पर आने का मेरा मकसद ये है, कुरान सुन्नत के उस पर अमल करो और जिस तरह उन्होंने फरमाया बाबा बुल्ले शाह ने, उस पर अमल करो और उसके नक्शे कदम पर चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी, जैसा कि आपने ज़ायरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सरकार बुल्ले शाह के दरबार पर आकर हम दिली मुरादें पाते हैं और राहत फील करते हैं। जी। कला अहमदाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर तलबा तालिबात के दरमियान सीरतुल नबी, हुस्न नात और इस्लामी मालूमात के मुकाबले मुनक्किद किए गए। नुमाया तलबा को शील्ड्स और इनामात दिए गए।
तकरीब के दौरान मुकाबला हुस्न नात रसूल मकबूल और इस्लामी मालूमात के क्विज भी बच्चों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। मैट्रिक 2026 के सालाना इम्तिहानात में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। तकरीब के दौरान शफाफ कुरानंदाजी के जरिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट भी दिया गया, जबकि पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। सक्खर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए पुलिस को खातून के खिलाफ अगवा के मुकदमे में कार्रवाई और गिरफ्तारी से रोक दिया है। सक्खर के मखदूम जमानी मोहल्ले के रिहायशी पसंद की शादी करने वाले जोड़े शफा मंकी और हुसैन मंकी ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच से रुजू किया, जहां जस्टिस अरबाब अली और जस्टिस मोहम्मद उस्मानुल हादी पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि हुसैन मंगी ने शफा मंगी से 10 अगस्त को लाड़काना में जस्टिस ऑफ पीस की इजाजत से पसंद की शादी की थी। ताहम बाद खातून के वरसा की जानिब से सी सेक्शन थाने में उसे वरखला कर अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म देते हुए पुलिस को खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्रवाई और किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से रोक दिया, जबकि केस के हवाले से पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिए गए। लाड़काना में पब्लिक हेल्थ डिवीजन के मुबैना 4 अरब रुपए के ठेके की NIT की तारीख में तोसी के खिलाफ हमदर्द कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ठेकेदारों ने एहतजाज किया और ठेका मंसूख करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कहा कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मुबैना तौर पर 4 अरब रुपए के ठेके की NIT जारी की गई, जिस पर उन्हें एतराज़ है, जबकि उसकी आखिरी तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की गई थी। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ताहम बाद अज पब्लिक हेल्थ लाड़काना डिवीजन ने नोटिस जारी करते हुए NIT की तारीख में तोसी करके 15 सितंबर मुकर्रर कर दी है। ठेकेदारों ने मुतालबा किया है कि मुतनाज़िया ठेका मंसूख करके मुअत्तली का नोटिस जारी किया जाए। जहां पर वक्त हुए शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, खैरपुर में महकमा तालीम के असातिज़ा ने अपने मुतालिबात के हक में खजाना दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने तरक्याती बजट में मुबैना कटौतियों और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की जानिब से बजट फराहम किया गया। ताहम खजाना दफ्तर की जानिब से मुबैना तौर पर कटौतियों के बाद हेड मास्टर्स को मुकम्मल बजट की बजाय तकरीबन 30% रकम दी जा रही है, जबकि हिसाब 100% का मांगा जाता है। असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि तरक्याती बजट में मुबैना खुदबुद की फौरी तहकीकात कराई जाएँ और मंजूर शुदा 100% बजट हेड मास्टर्स के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएं ताकि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। सक्खर में मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद ने सोशल वर्कर रहीम बख्श महर के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि सोशल वर्कर रहीम बख्श महर मुबैना तौर पर अहले मोहल्ला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस और SSP ऑफिस में शिकायत के बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। मुजाहिरीन के मुताबिक मामले से मुतल्लिक SSP ऑफिस और मुतल्लिका थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं, ताहम मौसर कार्रवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए, मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई और मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तहसील जतोई में दरियाए सिंध के कटाव से मुतासर अफराद ने DC दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। साबिक MPA खुरम लगारी की क़यादत में हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुतासरीन का कहना है कि लुंडी पिताफी, बेट दरियाई और रामपुर समेत मुख्तलिफ मवाज़ियात में सेपर बंद तामीर न होने के बायस उन्हें शदीद तबाही का सामना है। मुजाहिरीन के मुताबिक दरियाई कटाव के बायस तहसील जतोई के कई मवाज़ियात में सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों बस्तियां दरियाबुर्द हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों खानदान बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि ज़िले इंतजामिया ने सेपर बंद के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड आने का दावा किया था, ताहम ये रकम कहां खर्च हुई मालूम नहीं। उन्होंने हुकूमत से फौरी हिफाजती इक़दामात का भी मुतालबा किया है। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 269वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ अर्क़े गुलाब से गुस्ल की रूबरवर तकरीब से हो गया। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद कसूर पहुँच चुकी है। मज़ीद बताएंगे आमिर लतीफ़।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार की नगरी में यहाँ पर मौजूद हूँ। सालाना 3 रोज़ा उर्स की जो तकरीबात का आगाज हुआ है, यहाँ पे फजर की नमाज के फौरन बाद जो अर्के गुलाब से बाबा बुल्ले शाह सरकार की यहाँ पे गुस्ल दिया गया है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान से ही नहीं, आउट ऑफ दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पे शहरी आते हैं और अपनी तकरीबात का यहाँ पे जो आगाज कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे वसी लंगर का भी इंतजाम है, सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, हम सुबह से इधर आए हुए हैं बाबा जी के दरबार पर। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि गुलशर को देते हुए देख रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी इंतजामात काफ़ी ज़्यादा हैं और पानी की छबीलें भी लगाई गई हैं और महकमा सेहत की तरफ से जो कि मेडिसन भी दी जा रही है। यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो कि चेंजिंग देखने में आ रही है। इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा इधर देखने में मुतरक नज़र आ रही हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, जिनका कहना यह है कि यहाँ पे पानी की सबीलों का इंतजाम किया गया है। महकमा सेहत की तरफ से जो है मेडिसिन के कैंप लगाए गए हैं। ये 269वां जो उर्स मुबारक है। जिला हब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी ने ठेकेदार अब्दुल गफूर इनके साहबजादे के इंतकाल पर अहले खाना से तासियत और फातिहानी की है। जिला हब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी मारूफ कबायली और सियासी शख्सियत ठेकेदार अब्दुल गफूर रिंद के घर पहुंचे। उन्होंने अब्दुल गफूर के साहबजादे आबिद रिंद एडवोकेट और महबूब रिंद के भाई शहीद महदूद रिंद के इंतकाल पर अहले खाना से दिली ताजियत और फातिहानी की है। मीर अकरम बलोच अवारानी ने सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के सब्र जमील के लिए दुआएं की। जंग में सैलाब से मुतासर इलाकों के तालीमी इदारों की बहाली जारी है। पाक फौज के ताउन से गवर्नमेंट हाई स्कूल पकेवाला की तज़ीन और आइश मुकम्मल और जदीद कंप्यूटर लैब भी कायम कर दी गई। स्कूल में जदीद कंप्यूटर लैब कायम करने के साथ 4 दीवारी की तामीर और इमारत के रंग रोगन का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन ने पाक फौज के अफसरान के हमरा स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों की बहाली ज़िला इंतजामिया की तरजीह है। कहा कि जदीद कंप्यूटर लैब से तलबा को जदीद और मयारी तालीमी सहूलियात मैसर होंगी, जबकि CEO एजुकेशन के मुताबिक बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात भी जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।